ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। परसों देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम होना था, दोनों सीटिंग में का क्वेश्चन आता था ऑक्सीडेशन नंबर से। पहला सीटिंग में भी और दूसरा सीटिंग में भी जो एग्जाम दिए होंगे बच्चे उनको नजर आया होगा क्वेश्चन। एक में पूछ ले था मैग्नीशियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ऑप्शन में, एक में था IF4-1 का ऑक्सीडेशन नंबर में आयोडीन का निकाल। तो ध्यान देना है सभी स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ध्यान देना है। सबसे देखो इसमें मात्र 7-8 को रूल पढ़ेंगे, आई पूरा रूल से मेरा पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का इतना रूल अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और खास करके वैसा विद्यार्थी जो इस बार 10वां का एग्जाम देके आया है तो पहला बार उसको इस थ्योरी से दर्शन होगा। तो वैसे बच्चे अपने पूरा सेंस को, पांचों तम ज्ञान इंद्रियों को बोर्ड पर समाहित करेंगे। देखो सभी स्टूडेंट, पहला नियम बोला कि अगर कोई आइटम या कोई मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब अणु और आइटम का मतलब परमाणु, अगर कोई आइटम या मॉलिक्यूल अपना होमो एटॉमिक रूप में है, किसके रूप में है, होमो एटॉमिक रूप में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अब समझना है कि सर एटम और मॉलिक्यूल का होमो एटॉमिक रूप क्या होता है। तो धातु जनरली अपने संकेत में रहता है, उसको कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसे Ca के रूप में रहेगा, चांदी Ag के रूप में रहेगा, सोडियम Na के रूप में रहेगा, तांबा Cu के रूप में रहेगा, जिंक Zn के रूप में रहेगा। तो जितना धातु रहेगा अपने संकेत के रूप में नजर आता है, लेकिन गैस जो रहता है वो अपना अणु के रूप में, O2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, क्लोरीन Cl2 के रूप में, फ्लोरीन F2 के रूप में, आपको हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है, ओजोन O3 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, सल्फर एसिड के रूप में रहता है ना जी। सल्फर एसिड, फ्लोरीन का एक फार्मूला होता है C7 के रूप में रहता है। कार्बन का अपर रूप में पढ़ेंगे, कार्बन के अपर रूप में पढ़ेंगे, कार्बन 7। तो इस तरह से कोई भी अगर अधातु रहता है तो बताओ सब अकेले है कि किसी के साथ में है? अकेले है। तो जब कोई अकेला धातु या अधातु अपने सेल्फ रूप में, अपना वास्तविक रूप में नजर आवे तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक। क्या बोलेंगे? मतलब वो किसी के साथ मिलेगा नहीं। तो ऐसा स्थिति में सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा, क्या कर देंगे? लड्डू कर देंगे। क्या कर देंगे? आशा करते हैं कि पहला पॉइंट हम समझ में आ गया। उसी को बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टेट। क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंटल स्टेट। कि हमारे आसपास में जो गैस जिस रूप में मिलता है वह रूप को ही इन्वायरमेंटल स्टेट कहा जाता है, या तत्व जो मिलता है। तो बोलेंगे सल्फर प्रकृति में किस रूप में रहता है? एसिड में। बोलेंगे फास्फोरस P4, ओजोन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अनिष्क्रिय गैस पूरा संकेत के रूप में रहता है, निष्क्रिय गैस तो अणु के रूप, तो अपना निष्क्रिय गैस हीलियम He के रूप में, रेडॉन Rn के रूप में। तो उस अंग का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो पहला पॉइंट आंसर हुआ। अकेला देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अकेला देखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान देना है। एक अभिक्रिया लिख रहे हैं, हम बोलेंगे H2+N2 अभिक्रिया किया और बना दिया अमोनिया। तो हम बोले बताओ H का कितना होगा? तो H अकेला है ना बाबू, H अकेला नहीं है। तो H अकेला है तो हम बोलेंगे सर इसका भी 0 होगा।
और इसका भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? अकेला ने है। तो अब बोलो स्टेप नंबर 1 कंठस्थ हुआ। जब कोई अकेला नजर आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई अकेला नजर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई अकेला नजर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट बोला, दूसरा पॉइंट बोला कि इन कंपाउंड का मतलब समझना है। किसी यौगिक में इन कंपाउंड का मतलब किसी यौगिक में अगर हाइड्रोजन नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है। जनरली क्या होता है? हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है? बट मेटल हाइड्राइड में, क्या चीज में? मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। -1 कहां होता है? मेटल के हाइड्राइड में। और ऐसे अधिकांश चीजों में कितना होता है? क्या होता है? अम्ल रहे। देखिए यहाँ पे ये क्या लिखे हैं? अम्ल लिखे हैं। या क्या लिखे हैं? क्षार लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अगला क्या लिखे हैं? लवण लिखे हैं। लवण है ना बाबू, खाने वाला नमक। तो अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया। और जितना प्रकार के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ बाबू कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जैसे मीथेन, CH4 हो गया, मीथेन हुआ ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमोनिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ ना। लेकिन उसके अलावा मेटल का हाइड्राइड का मतलब शुरू वाला धातु दिखे, लास्ट वाला धातु। शुरू वाला धातु दिखे और लास्ट वाला क्या दिखे? अधातु। तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन, धातु अधातु है। अगला कैल्शियम हाइड्रोजन, तो धातु अधातु है। देख रहे हैं? जिंक हाइड्रोजन, तो धातु अधातु है। तो एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। हो खाली एक जगह होगा -1। कब? मेटल का हाइड्राइड रहेगा तब, यानी कि मेटल प्लस हाइड्रोजन रहेगा। ऐसे कि अगर द्वितीय सदस्य रहे, मेटल प्लस H रहेगा, तो उस स्थिति में इसका -1। उसके अलावे कहीं भी रहे, अम्ल में रहेगा +1, क्षार में रहेगा +1, सॉल्ट में रहेगा +1, ऑर्गेनिक कंपाउंड में +1, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में +1। मतलब हाइड्रोजन का 99 जगह +1 होगा। केवल एक जगह याद रखना है। कहाँ याद रखना है? मेटल का हाइड्राइड। पहचानेंगे कैसे? कि शुरू वाला धातु रह जाए और लास्ट में हाइड्रोजन। कई मेंबर रहे? 2 मेंबर। धातु तो इसमें भी है, लेकिन यह धातु और हाइड्रोजन खाली है, बीच में ऑक्सीजन भी तो आ गया है। तो जब बीच में कोई तीसरा टपक जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन दुए वो रहवे करे छोटा, एगो धातु रहे और वो हाइड्रोजन रहे। तो हाइड्रोजन का मजबूरी है कि वहां पर कितना होगा? कितना होगा? लोड लिया तो बोलेंगे हाइड्रोजन का अधिकांश जगह कितना होता है, परंतु एक जगह कितना कहाँ होता है? जो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला पाठ किसके लिए रहे? रास्ता बता रहे हैं दिल्ली जाने का। ऐसा दिल्ली ने कलकत्ता जाना है तब बाबू उसको भी बताएंगे ना जी। आयोडीन रहेगा, क्या रहेगा, सब बताएंगे। यहाँ देखो ऑक्सीजन, अगर जनरली ऑक्सीजन का जनरली जो होता है -2 होता है। जनरली कितना होता है? तो बोलेंगे ऑक्सीजन का 90 कंपाउंड में -2 होता है। 90 कंपाउंड में इसका -2 होता है। बट याद रखना, बट सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड का फार्मूला O2 -2। तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है? पर ऑक्साइड में कितना होता है? अगला ध्यान देना, सुपर ऑक्साइड N2 -1, उसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। उसको बोलेंगे -1/2। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड और उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड और उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन का होता है? सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? और
पर ऑक्साइड में, और ऑक्साइड में -2। यही तो में ऐसा होता। अगला तीसरा जो VVI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम उसको कम से कम 10 बार पूछा है। VVI जब OF2 में OF2 में क्योंकि फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का +2 होता है। तो हम बोलेंगे OF2 में ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? +2। तो बोलेगा कौन एक ऐसा कंपाउंड है जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में नहीं होते, प्लस में होते? कौन ऑक्साइड में? कौन में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि F का ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज -1 होता है। तो बोलेंगे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? -1। सबका बदल सकता है लेकिन कभी भी फ्लोरीन में चेंजिंग, अब किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होना चाहिए। तब फ्लोरीन 2 को है तो वो -2 हो गया, तो -2 को कैंसिल करने के लिए ऑक्सीजन को तो मजबूरी है +2 होना, ऑक्सीजन को तो मजबूरी है बाबू। तो हम बोलेंगे इतना। जैसे अगला, अगर किसी भी मेटल का ऑक्साइड दिख जाए, Na2O दिख जाए, तो क्या है? ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड में -2 होगा। अगर कोई अम्ल दिखे H2SO4, तो अम्ल में भी -2। अगर कोई क्षार दिखे NaOH का हॉल्ट NHOA, तो यहाँ भी -2। अगर कोई सॉल्ट दिखे CaSO4, तो यहाँ पर भी -2। देख रहे हैं? तो बोलेंगे अम्ल में भी ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। क्षार में भी कितना होगा? -2। लवण में भी कितना होगा? -2। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछेंगे हाइड्रोजन जल है, तो जल में भी -2 होगा। अगला बोलेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में, तो H2O2 में -1 होगा। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े हैं कि पर ऑक्साइड रहेगा, तो पर ऑक्साइड पहचानेंगे कैसे? तो O के नीचे 2 रहेगा। O के नीचे क्या रहेगा? 2। तो O के नीचे 2 रहेगा, तो H2O2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं ना, सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो सोडियम सुपर ऑक्साइड NaO2, अब Na के नीचे 2 रहेगा तो ऑक्साइड बोलेंगे, लेकिन Na के नीचे 2 नहीं है तो O2 का संयोजकता -1 होगा और सोडियम का +1 होगा। तो प्लस माइनस मिलके क्या होगा? इग्नोर। तो बताओ यही वाला नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे सोडियम सुपर ऑक्साइड। तो सोडियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो होगा ये कितना होगा? तो जिस पर लाल रंग का स्टार मार रहे हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दोनों रूल के खिलाफ है। नहीं होना चाहिए -2 लेकिन है कितना? -1। होना चाहिए -2 लेकिन दिखा कितना? आधा। क्यों दिखा? तो थ्योरी पढ़े कि पर ऑक्साइड में कितना होता है? -1, और सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -1, और OF2 में कितना होता है? +1। लेकिन 99% चीज में कितना होगा? बोलेगा कौन एक ऐसा तत्व है जिसका हमेशा -1 होता है? किसका होता है? सबका बदल सकता है लेकिन फ्लोरीन का कभी भी बदलता। आशा करते हैं कि यह 4 पॉइंट समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? आगे यह 4 पॉइंट समझिए अच्छा से। अगला आइए, यह 4 पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अगला जो पॉइंट है 5वां है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 5वां, किसी यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम का मतलब योग बराबर क्या होता है? योग किसके बराबर होता है? योग किसके बराबर? जैसे एग्जांपल देखिए, अभी हम पढ़े हैं H2O का एग्जांपल पढ़े हैं, तो बताओ थ्योरी क्या बोला? थ्योरी बोला अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जनरली आप +1 कर दो और ऑक्सीजन का कितना कर दो? -2। तो बोलिए कै गो हाइड्रोजन नजर आया? तो एक हाइड्रोजन का +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2, ऑक्सीजन कै गो है? तो एक का -2। तो बोलो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया?
बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ बाबू। अब आपसे पूछ देगा, प्रश्न आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि बताइए H2SO4 में HNO3 में H2CO3 में जिस पर स्टार मारा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है? स्टार वाला का। तो बताओ स्टार किस पर मारा हुआ है? स्टार किस पर मारा हुआ है? तो हम अभी रूल पढ़े हैं ना कि ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का एकदम रख जाना, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। यहाँ तक बोलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर थ्योरी दिया। अब जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। अब बताओ कै गो हाइड्रोजन है? तो 2 + 2 लिख दें। सल्फर x मान लिए, कै गो है? 4 दूना आया। नियम क्या कहता है? सबको किसके बराबर होना चाहिए? क्यों 0 होना चाहिए? अचमारो किसी यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग बराबर, तो योग कर दिए बाबू। अब बताओ 8 में से 2 गया 6, तो इधर माइनस में इधर जाएगा +6। तो x किसका माने थे? सल्फर का। तो बोलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो बाबू। हाइड्रोजन का रूल पढ़े +1 होता है, इसका रूल पढ़े निकालना था किसका? सल्फर का। सल्फर का मान लिए x। तो अब जोड़ते हैं कै गो हाइड्रोजन? 2 गुना 1 + 2। सल्फर कै गो? एगो, 1 गुना x 4 दूना 0 क्यों किए? रूल बोला पचमा कि सबका योग हमेशा 0 होगा। यही बात समझ में? तो 8 में से 2 गया तो माइनस में ना, माइनस को इधर ले जाएंगे तो हो गया। यही बात समझ में? उसी प्रकार इसका देखो, इसका मान लीजिए x, कै गो हाइड्रोजन? +1 बोलेंगे, नाइट्रोजन +x, 3 दूना के माइनस बराबर x बराबर +5। बोलो कोई दिक्कत? बनेगा? आ रहा है समझ में सबको? आइए कै गो हाइड्रोजन? कितना हो गया? +2 +x -6 बराबर x बराबर प्लस। अब जिससे पूछेंगे भाई चौथा, जिससे पूछेंगे भाई बताएगा H3PO4 में P का निकालना है। P का निकालना, अब मुजवानी कैलकुलेशन करेंगे, बच्चा जैसा ना अब मुजवानी ऐसे 4 दूना के, अब 8 में से 3 गया, 4 दूना के 8 में से 3 गया +5। नहीं समझ में आया? इतना रूल समझ में आया? कोई दिक्कत? मात्र 2 पॉइंट, हाइड्रोजन नजर आएगा, हाइड्रोजन नजर आएगा, ऑक्सीजन नजर आएगा, ऑक्सीजन नजर आएगा। सबको समझ में आ रहा है? अगला रूल सभी स्टूडेंट H2O5 में सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? किसका निकालना है? किसका निकालना है? हम मुजवानी कैलकुलेशन करेंगे, अपनाइए नहीं ऐसे। 5 दूना 10 में से 2 गया तो 8 कै सल्फर का है? 8 कै सल्फर का है? तो हमको 1 चाहिए। 4 आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा ऐसे +2, x माने एगो का, 2 गो है तो +2x -10 बराबर। बोलो कोई दिक्कत? तो 2x बराबर 8, x बराबर। आशा करते हैं कि समझ में आगे जाएगा। अब देखिए पूछा था कल है कि वो अभी रूल नहीं पढ़ा रहे हैं, HMNO Mn का निकालना है। साथ होगा? आपको नहीं समझ में आ रहा? खड़ा हो जाइए, ई वाला निकाल, 1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बीच में कितना होगा? हाँ x मान लिए,
तो x का मान निकालिए 7 ना। अब मुझे करेंगे बाबू, एक सुख से नहीं मानेंगे, ऐसे करेंगे 4 दूना के 8 में से 1 गया, माइनस वाला इधर गया, हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत? बच्चे माइनस में बचेगा तो प्लस कर देना है, अब प्लस 1 बचेगा तो अब आगे आइए अगला एक दो को और रिवीजन करिए, एक दो और सभी स्टूडेंट, एक दो और प्रैक्टिस। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए आप नाइट्रोजन का बताइए कितना आना चाहिए, खड़ा हो। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 + 1 की -1 +1। तो बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? -1। पागल हो रे, ऐसे सोचना बेटा। देखो इधर इधर देखो, ये आपका -1 है, कितना है बाबू? जिसका निकालना रहेगा x मान लेंगे तो +1 होगा ना, +1। तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 हाइड्रोजन का +3। तो 0 लाने के लिए कितना रखना पड़ेगा? -3 ने। तो उसको करेंगे ऐसे x + 3 तब 0, तो x बराबर, तो डायरेक्ट लिख देंगे। हम इतना करने ने बताया, हम डायरेक्ट बोले +1 तो +3, तो इस साइड गया -3, यानी कि जो सिंबल बचेगा उसको पलट देना है, प्लस में बचेगा माइनस कर देना है, माइनस में बचेगा। कोई दिक्कत? बैठिए खड़ा हो। सल्फर का बताना है, प्लस में कि माइनस में? माइनस में। प्लस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसका हम बोले सर -2 होता है, तो 2 दूना के माइनस में नहीं इधर, तो बराबर के इस साइड जाएगा। तो सल्फर का इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। बैठ जाइए, एक लाइन का थ्योरी है। हाइड्रोजन में रहेगा प्लस होगा, ऑक्सीजन में रहेगा माइनस होगा, इस साइड प्लस में तो उस साइड आ रही है बात समझ में? आ रहा है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को भी? खड़ा होइए। हाँ देखिएगा सभी स्टूडेंट, दिमाग लगा के बोलना है, बिना दिमाग का बोलिएगा गलत हो जाएगा। जेडन का बोलना है कितना होगा? -2। सही बोला, आंसर सही बोला, बोला जेडन का -2 होगा। मैंने बोला मेटल का हाइड्राइड है -1 होगा पागल, जिंक मेटल में है तो यहां पर हम -1 मानेंगे। सब जगह तो +1 मान ही रहे थे, लेकिन अब +1 नहीं मानेंगे, अब क्या मानेंगे? -1। तो -2 तो इस साइड जाएगा +2। आई बात समझ में? केवल यह नहीं पढ़ना है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। अब बेटा फंसा हुआ भी है, बैठ जा। यहां तक समझ में आया बाबू? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना उतारिए, फिर और थ्योरी है उसका, और थ्योरी है। एक दो पॉइंट और समझ लीजिए तब उतारिएगा। सभी स्टूडेंट देखिए, क्योंकि हम
हम तो चल जाएंगे तो बोर्ड रहेगा। देखिए देखो, एक दो पॉइंट बॉक्स वाला देखते हैं सभी स्टूडेंट। इधर जो जगह बचा हुआ है इसमें 5वां पॉइंट तक हम लोग रखे हैं ना। 5वां के अलावा कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उस पॉइंट को देखना है, उस पॉइंट को देखना है। 5वां के अलावे पॉइंट नंबर अब 6ठा देखना है, पॉइंट नंबर 7वां दिखना है, पॉइंट नंबर 8वां दिखना है। 8वां, ये 3 पॉइंट को देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगर कोई यौगिक में ग्रुप नंबर पहला ए का कोई धातु मिले, कहां का मिले, तो पहला का ए का मतलब लिथियम मिल जाए, सोडियम मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, जनरली रुबिडियम मिल जाए, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप नंबर 1 समझ रहे हैं ना। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बिना सोचे समझे कितना लिख देना, +1। और अगर कोई ग्रुप नंबर 2 का सदस्य मिल रहा है, मतलब कैल्शियम नजर आया, बेरियम नजर आया, मैग्नीशियम, तो जनरली 2 चीज नजर आता है, एक मैग्नीशियम नजर आता है, एक कैल्शियम, तो उसका बेहिचक आप कितना लिख दें, +1। जनरली अगर क्लोरीन नजर आ जाए, ब्रोमीन नजर आ जाए, आयोडीन नजर आ जाए, तो इसका जनरली कितना लिखते हैं, -1। अब फ्लोरीन का तो -1 होवे नहीं करता है। देखिए ऑलवेज शब्द का मैंने इसमें प्रयोग किया, लेकिन इस समय ऑलवेज लगा रहे हैं, मतलब इस सम का मान जनरली होता है, माने 99% यही होता है। एक आध दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन फ्लोरीन का एक को अपवाद नहीं है। जहां भी फ्लोरीन आएगा वो हमेशा क्या चीज में आएगा, -1। क्या चीज में आएगा, क्या चीज में आएगा। लेकिन यह सब का मान बदल जाता है। कब बदल जाता है, जब उसका मिलन फ्लोरीन से हो जाता है। जैसे रूल पढ़े अभी कि क्लोरीन का, रूल पढ़े क्लोरीन का -1 होता है, लेकिन यही क्लोरीन, यही आयोडीन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके F3 बना ले, तो आप बोलेंगे बताइए आयोडीन का कितना होगा। तो अब आयोडीन का होगा कि इसका तो फिक्स है कि -1 होता है, तो अब -3, तो आयोडीन का कितना हो जाएगा, +। माने आयोडीन का भी चेंज हो जाएगा, कब, जब उसका भिड़ंत होगा उसके बाप से, तब। फ्लोरीन का बाप कौन, सब का बाप, मतलब हाइड्रोजन परिवार में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब का बाप कौन, बोले बेटा हमारा पर तो रंगदारी नहीं चलता, ठीक है, तुम अपन जगह -1 रही, लेकिन हमरा में यहाँ तो हमारे अनुसार चलना, ठीक है। हमारे अनुसार का मतलब समझ रहे ना। अब जैसे हम बोलेंगे आयोडीन सॉरी, इसमें हम बोलेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन 7 का मान, FCl7 का मान क्या होगा, तो हम बोलेंगे फ्लोरीन का मान तो फिक्स है कि -1 होगा, इसका मान x मान लिए, तो 7x बराबर, तो इसका मतलब इसका जो मान होगा 1/7 होगा, प्लस में 1/7 न जी। अगला, अगर यही फार्मूला ऐसे रहता कि बताइए IF7 में I का मान बताइए, तो हम बोलते फ्लोरीन का तो -1 होता है, तो -7, तो इसका कितना हो जाता, जबकि यहाँ पर अभी रूल क्या पढ़ रहे हैं, आयोडीन का कितना, तब जब, कब आयोडीन का -1, जब फ्लोरीन के साथ ना किसी दूसरे के साथ मिले। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सोडियम आयोडाइड, तो अभी रूल पढ़े, सोडियम का होगा +1, तो आयोडीन का होगा -1, तो +1 -1 0 नहीं आ गया, देखो तो नहीं आ गया। अगला MgCl2 में, तो अभी Mg का मान पढ़े +2, क्लोरीन का मान पढ़े -1, तो -2 + 2 मिलकर 0 नहीं हो गया, हो गया ना। और अगला प्रश्न आ जाएगा एकदम भी आइए कि MnO4 में बताइए इसका, तो हम इसका ऐसे निकालते, सद्दुना के KMnO4, सद्दुना के KMnO4, चरदुना के, अब +1 है, तो 8 में से 1 गया, +7। अगला K2Cr2O7 में, तो अब निकालेंगे क्या, तो इसका होगा +1, इसका होगा -2, सद्दुना के 14 में से 2 ले जाएगा, तो 2 क्रोमियम का 12, तो 1 क्रोमियम का, आशा करते हैं कि लोड ले रहा होगा,
फिर से अगर अकेला रहेगा तो जीरो, धातु रहे चाहे अधातु रहे, अकेला रहेगा तो हाइड्रोजन का जनरली, लेकिन हाइड्रोजन का भिड़ंत उसका बाप से हो जाए, हाइड्रोजन का भिड़ंत उसका बाप से हो जाए, बाप मीन्स मीटर, बाप मीन्स तो बोलेगा भैया हम प्लस में नहीं माइनस में रहेंगे, कोई दिक्कत? आगे आइए, ऑक्सीजन का जनरली, लेकिन पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में -1 और OF2 में तो बोलेगा मात्र एक कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन का -2 नहीं होकर +2 होता है, तो OF2, या उसी को बहुत सारा किताब ऐसे लिखता है F2, क्या दिक्कत है, दोनों सेम चीज में है। फ्लोरीन का ऑलवेज कितना होता है, जब फ्लोरीन के साथ उसका चेला चपाटी का भिड़ंत होता है तो उसका चेंज हो जाता है, लेकिन फ्लोरीन का कभी चेंज। किसी यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर, ग्रुप नंबर 1 का +1, ग्रुप नंबर 2 का +2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -1 और -1, खत्म हो गया रूल। एक लाइन में बोलेंगे, एक लाइन में, हाइड्रोजन का -1, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन का आपका -1, ग्रुप नंबर 1 का +1, ग्रुप नंबर 2 का +2, जनरली सभी यौगिक में जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, फ्लोरीनवा हमेशा माइनस में रहेगा। हो गया रूल, इतना पॉइंट नहीं याद रहेगा माइंड में, हो गया, उतारिए आप अपने विवेक के अनुसार जी। OF2 ऑलवेज F का पॉजिटिव होगा, F का क्यों, क्योंकि F का ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का तो ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अरे पागल, वही तो सिखाना चाह रहे थे पगला, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 है, सब चेंज कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन कभी भी चेंज क्या दे, फ्लोरीन वाला। अरे यार देखो NaI, अभी रूल पढ़े हैं, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 1 का +1, तो बोलिए इसका तो -1 होना निश्चित है, क्योंकि 0 लाना है तो -1 होगा, कोई दिक्कत? जहां भी जहां भी F नजर आ गया, तो बिना सोचे बिना रुके, ठीक है। कल और पूरा क्लियर हो जाएगा, कल रेंज पढ़ाना बाकी रह गया।